नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप CGPSC सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एकमात्र विश्वसनीय यूट्यूब चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको PDF CGPSC या सीजी व्यापम के चाहिए तो अगर आप प्ले स्टोर में जाकर योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर कुछ समस्या हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप CGPSC सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की भरोसेमंद तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आज के जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे जियोग्राफी के अंतर्गत भारत का भूगर्भिक इतिहास। अगर मैं स्पष्ट बात में ये बोलूँ तो पूरे जियोग्राफी में अगर सबसे टफ चैप्टर अगर कोई है तो भारत का भूगर्भिक इतिहास है। बहुत से एस्पिरेंट आज जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उसे ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे। ये जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। एस्पिरेंट इसे टफ है ऐसा सोचकर छोड़ देते हैं, लेकिन मैक्सिमम वेटेज इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। जब बाद में ये क्वेश्चन जब आते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए इस वीडियो को, आज का जो वीडियो है भारत का भूगर्भिक इतिहास, दैट इज़ अ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। अगर आप इतने को कर लेते हैं तो अदर एस्पिरेंट से आपकी जो गति है 4 से 5% एक्स्ट्रा हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु कितनी वर्ष पुरानी है? ऑप्शन ए 3.6 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 4.6 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 5.6 अरब वर्ष, ऑप्शन डी 6.6 अरब वर्ष। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ से पृथ्वी की विश्वसनीय आयु का पता चलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन डी रेडियो सक्रिय। जिसको भी पता हो वो कमेंट में आंसर को कमेंट करते चले जाएंगे। मैंने बोला कि ये सबसे टफ जो चैप्टरों में से एक है। आप जिंदगी में पहली बार इसके टर्म्स को सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा टफ है। आप ईमानदारी से पूरे वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी रेडियो सक्रिय पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सर्वप्रथम किसने प्रयास किया? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी कास्ते द बफन। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करते चलिए जाइए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और माफ़ चाहेंगे, ये ऑप्शन डी के जगह सी लिखा चुका है। आप हमारी भावनाओं पर ना जाए, मीन्स प्रिंट हो सकता है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा कास्ते द बफन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, कास्ते द बफन किस देश के वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इसका जो सही आंसर है, कास्ते द जो बफन है वो फ्रांस देश के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किसमें विभाजित किया गया? फिर से क्वेश्चन ध्यान से समझना है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को
किसमें विभाजित किया गया है। मैं फिर से बोल दूं कि ये जितने भी जियोग्राफी के चैप्टर हैं उसमें सबसे टफ चैप्टरों में से एक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत से एस्पिरेंट जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को सुनेंगे और देखेंगे। आज इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए यहाँ से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है ए कल्प, ऑप्शन बी कालावधि, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी युग। जिसको भी आंसर पता हो प्लीज़ कमेंट में लिखते चले जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कल्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे टफ जो चैप्टरों में से एक है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, पूरे अंत तक देखना इस वीडियो को। आप शायद जिंदगी में बहुत से क्वेश्चन जो है इसे भूगोल का पहली बार इस क्वेश्चन यहाँ पर देखूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन बी 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी 6 भागों में विभाजित किया गया, ऑप्शन डी 5 विभागों में विभाजित किया गया। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, आद्य कल्प को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए एजोइक, ऑप्शन बी आर्कियन ईरा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में आंसर लिखते चले जाइएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी। आद्य कल्प को एजोइक और आर्किया ईरा दोनों नाम से जाना जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, एजोइक और आर्कियन ईरा दोनों नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आद्य कल्प को कितने वर्गों में बांटा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आद्य कल्प को कितने वर्गों में बांटा गया। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। आद्य कल्प को 2 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, आद्य कल्प के प्रकार निम्न है। ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा। मैं शुरू में ही बता दिया था कि ये जियोग्राफी का सबसे टफ चैप्टरों में से एक है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। बहुत से लोग इसे ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, बहुत टफ महसूस हो रहा है, लेकिन बात वही है कि अगर आपने इन टफ को कर लिया तो आप अदर एस्पिरेंट से बहुत आगे चले जाएंगे। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जो है कमेंट में लिखिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आद्य कल्प को आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन इसके 2 प्रकार हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता दूं, आद्य कल्प के 2 प्रकार हैं, आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। इस तरह से ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आर्कियन चट्टानों में किसकी प्रधानता होती है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे ध्यान से, इनके ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, आर्कियन चट्टानों में क्या ग्रेनाइट की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आर्कियन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की दोनों की प्रधानता होती है। इस तरह से ऑप्शन जो डी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, आर्कियन चट्टानों में किसकी पूर्णता अभाव होता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पहले बता दिया है कि ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़िंदगी में बहुत से लोग इसे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भूगोल का 95% चैप्टर एक तरफ, तो इनका वेटेज अकेला एक तरफ। ये सब इनके टर्म्स भी बहुत टफ में से यूज़ होंगे, इसलिए वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिए। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना आपके लिए, बहुत ही मेहनत करके वीडियो लाया गया है, काफ़ी ईमानदारी से वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। इनके ऑप्शन पढ़ते हैं, ए लोहा, बी चूना, सी कोयला, डी जीवाश्म।
फिर से क्वेश्चन दोहराता हूं मैं, आर्कियन चट्टानों में किसकी पूर्णतः अभाव होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म। आर्कियन चट्टानों में पूर्णतः जीवाश्म का अभाव होता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, आर्कियन चट्टानों में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इससे जस्ट 11 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आर्कियन चट्टानों में लोहा, सोना, कोयला पाया जाता है लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जाता। उस क्वेश्चन के आधार पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि आर्कियन चट्टानों में लोहा, सोना पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जाता। एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, किस काल में सागर में रीढ़ विहीन जीव का उद्भव हो गया था? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज तो मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि आज जितने भी आप इस वीडियो में आप ये जो क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ज़िंदगी में बहुत पहली बार इसे सुन रहे होंगे, बहुत पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, बहुत टफ लग रहा होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आर्कियन, ऑप्शन बी कैम्ब्रियन, ऑप्शन सी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन डी गोंडवाना काल। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि किस काल में सागर में रीढ़ विहीन जीव का उद्भव हो गया था। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो सही आंसर आएगा, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में सागर में रीढ़ विहीन जीव का उद्भव हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 14, किस काल में भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपको मानता हूँ टफ लग रहा होगा क्योंकि इनके अभी जो टर्म्स देखेंगे आगे चलकर और बहुत टफ होने वाला है। आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे या तो बहुत ही जियोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से कि वीडियो को कहीं पर तो इग्नोर और इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपने के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाया गया है, आपको फ़ायदा हो, हमारे ये उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन बी मायोसीन, ऑप्शन सी इयोसीन, ऑप्शन डी जुरैसिक। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूं कि किस काल में भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था? इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, प्री कैम्ब्रियन काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ था? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। प्री कैम्ब्रियन काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ था? बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगर आपको ऑप्शन पता है तो जल्दी में कमेंट में आंसर को लिखते चले जाइएगा। ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी कडप्पा, ऑप्शन सी विंध्यन, ऑप्शन डी धारवाड़। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ था? इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी धारवाड़। प्री कैम्ब्रियन काल में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, नूतन महाकल्प को और किस नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो हमेशा वीडियो के शुरू में बोल दिया हूँ कि आज जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए जाएंगे दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बोर भी लग रहा होगा, आपको टफ भी लग रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आपका मन कर रहा होगा कि इस वीडियो को छोड़कर चले जाए, स्किप करके चला जाए, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी का हर चैप्टर एक तरफ, तो ये चैप्टर भूगर्भिक इतिहास अकेला एक तरफ। बहुत से टर्मिनोलॉजी का यूज़ हुआ है, बहुत से टर्म्स को आज नई बार सुनोगे आप, आपको नया देखने और सुनने को क्वेश्चन मिलेगा। आप चलिए अगला इसका जो है ऑप्शन पढ़ते हैं हम। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा देता हूँ, नूतन महाकल्प को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पेलियोसिन, ऑप्शन बी ओलिगोशिन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी नेओजोइक। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, नूतन महाकल्प को नेओजोइक नाम से भी जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब यह चीज़ है कि नूतन महाकल्प का और जो अन्य नाम है नेओजोइक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, नूतन महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा कि नूतन महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी नूतन महाकल्प को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी
4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन डी 5 भागों में बांटा गया। अगर आपको ऑप्शन पते हैं तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा और साथ ही साथ मेरे साथ याद करते चले जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, नूतन महाकल्प को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्षमा चाहूँगा कि मिसप्रिंट हो चुका है। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। नूतन महाकल्प को इनमें से प्रकार हैं, ध्यान से समझिएगा, नूतन महाकल्प के इनमें से प्रकार है। दैट मीन्स ये कहा गया है कि ये ऑप्शन में से नूतन महाकल्प के और कौन से प्रकार हैं। आपको ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन ए ट्रियासिक, ऑप्शन बी जुरेसिक, ऑप्शन सी प्लिस्टोसिन, ऑप्शन डी पर्मियन। मैं फिर से बता दूं, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं कि आपके जो टर्म्स हैं आपको बहुत टफ लग रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वीडियो को छोड़कर चले जाएं, ऐसा नहीं आता होगा। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आपकी गलत सोच है। सबसे इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है, कहीं पर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं फिर से बता दूं, ट्रियासिक, जुरेसिक, प्लिस्टोसिन और ऑप्शन डी पर्मियन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा नूतन महाकल्प के, उसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लिस्टोसिन। नूतन महाकल्प के जो प्रकार है प्लिस्टोसिन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यूरोप में 4 हिम युग किस काल में देखे गए हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोप में 4 हिम युग किस काल में देखे गए हैं? ऑप्शन पढ़ेंगे। होलोसिन, ऑप्शन बी प्लिस्टोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी इयोसिन। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइएगा। इनके जो टर्म्स को याद भी करते चले जाइएगा, क्योंकि अगर आपने पहली बार इस क्वेश्चन को देखे हैं, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो आपको नए नए टर्म्स देखने को मिलेंगे, नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी टफ है। जियोग्राफी के अदर चैप्टरों से तो सबसे ज़्यादा टफ है, मैं शुरू के वीडियो में बता दिया था। इसको जो आंसर आएगा एग्जैक्ट, यूरोप में 4 जो हिम युग देखे गए थे उस काल का नाम है प्लिस्टोसिन। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्लिस्टोसिन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से पढ़िएगा। किस काल में हिम चादर पिघलते हैं? मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा दूं, किस काल में हिम चादर पिघलते हैं? ऑप्शन है आपके प्लिस्टोसिन, ऑप्शन बी ओलिगोसिन, ऑप्शन सी पेलियोसिन, ऑप्शन डी मायोसिन। मैं फिर से बता दूं, आपको टर्म्स जो है बहुत टफ लग सकते हैं, लेकिन आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेहनत के बगैर कुछ होता नहीं। इसलिए ध्यान से आप याद करते चले जाइए। कमेंट में इसका आंसर लिखिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा प्लिस्टोसिन काल में हिम चादर को पिघलते देखा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वर्तमान मानव तथा अन्य स्तनपायी जीव का स्वरूप किस काल में सामने आए हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा भी। क्वेश्चन ये कहा गया है कि वर्तमान आज जो मानव है और स्तनपायी जो जीव है, किस काल में स्वरूप इनके सामने आए हैं? क्वेश्चन ऐसा बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ेंगे। ऑप्शन ए होलोसिन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी इयोसिन, ऑप्शन डी प्लिस्टोसिन। ठीक है, टर्म्स को ध्यान से पढ़िएगा, याद करते चले जाइएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों यारों में भी इस चैनल को शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से हो जाए। इनका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो वर्तमान मानव तथा स्तनपायी जीव का जो स्वरूप सामने आए हैं उस काल का जो नाम है प्लिस्टोसिन है। इस तरह से इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लिस्टोसिन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के भूगर्भीय इतिहास को लेकर के ये सीरीज एमसीक्यूज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबमिट किया गया है। ध्यान से वीडियो का अंतिम तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 22 हम पढ़ेंगे। किस काल में तापमान की वृद्धि हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लिस्टोसिन, ऑप्शन बी होलोसिन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन डी इयोसिन। आपको टर्म्स को याद करते चले जाना और बार बार वही टर्म्स आ रहे हैं, इसलिए आपको याद भी हो जाएगा, बशर्ते आप ध्यान से वीडियो को देखते चले जाइए। चले कमेंट में आंसर जो है लिखते चले जाइएगा।
अगर आपको आंसर पता है तो किस काल में तापमान की वृद्धि हुई थी? इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होलोसीन। होलोसीन में जो है इसी काल में जो है तापमान में वृद्धि हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं फिर से बता दूं कि आज जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन देखे जाएंगे दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस काल में मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन करना प्रारंभ किया था? फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराता हूं मैं, किस काल में मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन करना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए जुरैसिक काल में, ऑप्शन बी ट्रियासिक काल में, ऑप्शन सी क्रिस्टेशियस काल में, ऑप्शन डी होलोसीन काल में। तो मानव ने जो कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ किया था उसका जो एग्जैक्ट आंसर है होलोसीन। होलोसीन में मनुष्य ने कृषि तथा पशुपालन करना प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। होलोसीन काल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इसे याद करते चले जाइएगा। एक एक क्वेश्चन को याद करते चले जाएंगे मेरे साथ, और जिसको भी आंसर अगर पता हो तो कमेंट में लिखते भी चले जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ट्रियासिक काल, ऑप्शन बी है जुरैसिक काल, ऑप्शन सी है अभिनव काल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान से समझिएगा, होलोसिक काल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो होलोसिक काल को और अन्य नाम से जाना जाता है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव काल। अभिनव काल को होलोसीन काल का अन्य नाम है या सेकेंड नाम है, ठीक है। होलोसीन काल इसे कह लो या फिर अभिनव काल कह लो, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान से पढ़िएगा। पूरा जीवी महाकल्पों को कितने भागों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पूरा जीवी महाकल्पों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी 9 भागों में बांटा गया है, या ऑप्शन डी 4 भागों में बांटा गया है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइएगा, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल है। हम चाहते हैं कि आप जो है अपनी तैयारी को एक अच्छी लेवल तक ले जाए, आप सफलता की ओर ले जाए। इसलिए हमारे सब्सक्राइब करने का मतलब यह है कि हमारे जो जब भी वीडियो आएंगे, जब भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएंगे, महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती चली जाएगी। इसलिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सभी लोगों ने अपना कमेंट आंसर में दे दिया। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6। पूरा जीवी महाकल्पों को टोटल 6 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपने अभी तक वीडियो में बना हुआ है तो आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। आपको इधर और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखना। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा। आपके अंतर्गत बहुत पेशेंस है, तब 22वें मिनट तक आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टर्म्स है। मैं वीडियो को शुरू में यही बोल दिया था, जिसने भी स्किप किया होगा समझ लो उनका वेटेज गिर गया है, क्योंकि टफ में अगर जो टफ क्वेश्चन में भी खड़ा है वो सबसे बड़ा साहसी है, सबसे बड़ा योद्धा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। पूरा जीवी महाकल्प का प्रथम एवं अंतिम काल निम्न है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। पूरा जीवी जो महाकल्प का प्रथम एवं अंतिम काल निम्न में से है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए कैम्ब्रियन या आर्डोविशियन, ऑप्शन बी कैम्ब्रियन पर्मियन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रियन पर्मियन। पूरा जीवी महाकल्प का जो प्रथम एवं अंतिम काल है कैम्ब्रियन एवं पर्मियन। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। प्राचीनतम अवसादी सेलों का निर्माण किस काल में हुआ था? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्राचीनतम, ध्यान से क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। प्राचीनतम अवसादी सेलों का निर्माण किस काल में हुआ था? मेरे साथ जो है आप याद भी करते चले जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ
टर्म्स इसमें यूज़ हुए हैं, वर्ड्स जो है काफ़ी लेंदी है, आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप मेरे साथ जो है याद करते चलिए और जो ऑप्शन चारों ऑप्शन लिखे उसे बार बार बोलते जाइए ताकि आपको एक सरल लगने लगे। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए सिल्यूरिक काल, ऑप्शन बी डेविनियन काल, ऑप्शन सी पर्मियन काल, ऑप्शन डी कैम्ब्रियन काल। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर को कमेंट में लिखते चले जाइएगा। और मैं पहले ही बोल दिया, आप ऐसे टर्म्स सुनेंगे इसमें जो ज़िंदगी में पहली बार आप सुनेंगे। और मैं फिर से बता दूं, इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इसी को आप इग्नोर करेंगे जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस दिया था। इसलिए आपको ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी सफलता के पीछे हमारा हाथ हो ना हो, आपकी मेहनत का हाथ जरूर होना चाहिए, इसलिए ईमानदारी से पढ़िए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन काल। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण किस काल में हुआ था? वो कैम्ब्रियन काल में हुआ था। दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीनतम अवसादी शैलों का निर्माण जो है कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। विंध्याचल पर्वतमाला किस काल में उत्पत्ति हुई? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है इसको। ऑप्शन नंबर ए डेवेनियम काल, ऑप्शन बी पर्मियन, ऑप्शन सी जुरैसिक, ऑप्शन डी कैम्ब्रियन। इसके टर्म्स मैं फिर से बता दूं, बहुत आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन आपको याद करते हुए मेरे साथ चले जाना है। फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि देखो, कोई भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको याद है तो तुरंत आप किसी को टिक लगा दे। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। समझदार आदमी की वही एक खासियत होती है कि वो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए डेवोनियम कॉल, ऑप्शन नंबर बी पर्मियन कॉल, ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक कॉल, या ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन काल। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल में विंध्याचल पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई थी। मैं फिर से बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंध्याचल पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई थी उस काल का जो नाम है कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कैम्ब्रियन काल में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? ध्यान से समझना, ये इसमें ये बोला गया कि कैम्ब्रियन काल में सर्वप्रथम किसकी उत्पत्ति हुई? ऑप्शन ए पुंछहीन बंदर, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी वनस्पति तथा जी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, साथ साथ याद करते हुए आपको जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति तथा जीव। तो कैम्ब्रियन काल में सर्वप्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो है वनस्पति तथा जीव। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप साथ में याद करते चले जाइएगा और इनके टर्म्स जो है टफ लग सकते हैं, लेकिन आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस काल में समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए? ध्यान से समझिएगा कि किस काल में समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ें। फिर आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि आपको पता हो तो तुरंत ऑप्शन बी लगा दें या सी लगा दें या डी लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ध्यान से जो है ऑप्शन चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन ए डोवेनियन काल, ऑप्शन बी सिल्यूरियन काल, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन डी आर्डोविजियन काल। किस काल में समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में करते चलिए जाइएगा। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आर्डोविजियस काल। आर्डोविजियन काल में समुद्र में रेंगने वाले जीवों का उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। किस काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो शुरू से ही बोलते चले आ रहा हूँ। आज ये जो भूगर्भिक इतिहास है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबमिट किया गया आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके टर्म्स जो है काफ़ी
टफ आपको लग सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से याद करते मेरे साथ चले जाना है। बार बार चारों ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन 31 को ध्यान से पढ़ते हैं। किस काल को रीड वाले जीवों का काल कहते हैं? ऑप्शन ए सिल्यूरियन काल, मेरे साथ ऑप्शन को दोहराते चले जाइए। ऑप्शन बी कार्बोनिफेरस काल, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए सिल्यूरियन काल। सिल्यूरियन काल में रीड वाले जीवों का काल कहा जाता है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। सिल्यूरियन काल को रीड वाले जीवों का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। मैं समझ सकता हूँ अभी तक आपने अगर 29 मिनट आ गए होंगे तो आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप में पढ़ने की जुनून है, आप में कर गुजरने की क्षमता है, आपको बहुत आगे तक जाना है। इनके जो टर्म्स मैंने शुरू में बता दिए थे बहुत ही टफ हैं, बोलने में ही और सुनने में ही बहुत ही टफ लग रहा होगा। अगर जो पहली बार आए मजाक लेंगे इस वीडियो को तो उनका वेटेज गिर जाएगा, इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंतिम तक आप बने रहिए। ध्यान से पढ़िएगा। स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ। इनके टर्म्स आप पढ़ते ही आपको लग रहा होगा, आपको मैं समझ रहा हूँ, आपके मन में वो दशा चल रही होगी कि बहुत टफ टर्म्स का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन ए जुरेसिक, ऑप्शन बी आर्कियन, ऑप्शन सी सिल्यूरियन काल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सिल्यूरियन काल। स्कैंडिनेविया व स्कॉटलैंड के पर्वतों का निर्माण हुआ था सिल्यूरियन काल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। मत्स्य युग किस काल को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं, आज जितने भी इस वीडियो में टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी वीडियो और जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी मेहनत के बाद इतने आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किया गया है, पूरे यूपीएससी लेवल के हैं। सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में आज भी इस तरह के उम्दा क्वेश्चन को देखा जाता है। पुराने जैसे अब सरल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे आपको, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ईमानदारी से पढ़ना है, अपनी मेहनत को और आगे बढ़ाना है, मेहनत को और ज़्यादा करना है। दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप हल्के से उम्मीद रखेंगे, आप सरल क्वेश्चन से उम्मीद रखेंगे तो आप अभी से इस फील्ड को छोड़ दीजिए। आपको ईमानदारी के साथ इस फील्ड में, मेहनत के साथ, जज्बा के साथ आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है और बहुत ही अच्छे से मेहनत करना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए आर्कियन काल, ऑप्शन बी डेवोनियन काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी डेवोनियन काल। मत्स्य युग को डेवोनियन काल के नाम से जाना जाता है, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उभयचर जीवों की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से पूरे क्वेश्चन को याद भी करते चले जाना है मेरे साथ। ऑप्शन पढ़ेंगे, पेलियोसिन, ऑप्शन बी इयोसिन, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी डेवोनियन काल। उभयचर जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेवोनियन काल। मैं फिर से बता दूं, उभयचर जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी उस काल को कहते हैं डेवोनियन काल। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रख लेना है और टर्म्स को याद करते हुए, बोलते हुए जाना है ताकि आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ये बोला गया कि शार्क मछली की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है, आपको समझते चले जाना है, न्यू जो नॉलेज है उसको भी ग्रहण करते चले जाना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी डेवोनियन काल, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा डेवोनियन काल। शार्क मछली की जो उत्पत्ति हुई थी उस काल को कहते हैं डेवोनियन काल। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बोल दूं कि आज जितने भी लगभग इसमें 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे इस वीडियो में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको नए टर्म्स, नए टेक्नोलॉजी, नए
वर्ड्स यहाँ पर सुनने को मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको प्लीज़ कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा, कहीं पर स्किप भी तो बिल्कुल मत कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इन्हीं से आएंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आप बोर्ड को या तो व्यापम को या CGPSC को दोषी ठहराएंगे कि आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है करके। इसलिए आप ये याद कीजिए, बहुत से लोग को ये मटेरियल जो है नहीं मिल पाता, लेकिन हमने आपके लिए विशेष मेहनत करके इतने मेहनत के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किया है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना समझना। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए कार्बनीफेरस युग, ऑप्शन बी डेवोनियल काल, ऑप्शन सी पेलियोशिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का जो निर्माण हुआ था कार्बनीफेरस युग। एग्जैक्ट इसका जो आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बनीफेरस युग। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। किस काल में कोयले के 99% निक्षेप मिलते हैं? दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद कर लेना है। इतने आज जितने भी जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कराए जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप ओवर स्मार्ट ना बने, आपको तुरंत पता हो तो तुरंत टिक कभी ना लगाएं ज़िंदगी में। एग्जाम हॉल में चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा रिलैक्स रहें, जानने के बाद भी ऑप्शन को, ये आपके लिए बहुत समझदारी होगी। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए। डेविनियन कॉल, ऑप्शन बी इयोसिन, ऑप्शन सी पेलियोसिन, ऑप्शन डी कार्बनीफेरस। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। किस काल में कोयले के 99% निक्षेप मिलते हैं? इसका जो सही आंसर है, जो बिल्कुल सही उत्तर है, वो है कार्बनीफेरस। तो कार्बनीफेरस काल में कोयले के 99% निक्षेप मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते मेरे साथ चले जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कार्बनीफेरस काल में कितने फीट ऊंचे पेड़ उत्पन्न हुए? दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रटते चले जाना है, जैसा भी हो आपको याद करते चले जाना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 100 फीट, ऑप्शन नंबर बी 99 फीट, ऑप्शन नंबर सी 201 फीट, ऑप्शन नंबर डी 233 फीट। इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में हमेशा लिखते चले जाइएगा। कार्बनीफेरस काल में जो फीट पाए गए थे वो 100 फीट के पेड़ पाए गए थे। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 फीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 39। कार्बनीफेरस काल को किस वनस्पति का काल कहते हैं? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज जितने भी इसमें 70 क्वेश्चन होंगे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, ध्यान से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा। कार्बनीफेरस काल को किस वनस्पति का काल कहते हैं? आपको टर्म्स जो है टफ लग सकता है, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है चारों ऑप्शन को। ऑप्शन ए ग्लोसोप्टेरस वनस्पति, ऑप्शन बी सैकेरम, ऑप्शन सी फेलेरिस माइनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को। अगर आपको PDF चाहिए, अगर आप CGPSC CG व्यापम में कोई भी छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, अगर उसकी आप परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जा कर के योगेंद्र साही ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप जो है जो भी दिक्कतें होती है उसे हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन को पढ़िए फिर से। ऑप्शन ए ग्लोसोपोटीरस वनस्पति, ऑप्शन बी सैकेरम, ऑप्शन सी फेलेरिस माइनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लोसोपोटीरस वनस्पति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, हसीनियन पर्वतीकरण का काल है। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से पढ़ेंगे। हसीनियन पर्वतीकरण का काल है। ऑप्शन ए पर्मियन, ऑप्शन बी जुरेसिक, ऑप्शन सी ड्रियासिक, ऑप्शन डी क्रिस्टेशियस। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट में जल्दी आंसर को लिखते चले जाएंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुरैसिक। ठीक है, हसीनियन पर्वतीकरण का काल है ऑप्शन नंबर बी जुरैसिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। पर्मियन युग में किस पर्वत का निर्माण हुआ था? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन को याद करते चले जाना है। अगर आप आज के
70 क्वेश्चन को देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा भूगर्भिक इतिहास को लेकर के। ये मेरा दावा है, भूगर्भिक इतिहास को लेकर के इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अब फिर से पढ़िएगा क्वेश्चन, पर्मियन युग में किस पर्वत का निर्माण हुआ था? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए भ्रांसोत्य पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। मैंने फिर से बोला कि इनके जो टर्म्स है बहुत टफ हैं। ऑप्शन इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए भ्रांसोत्य पर्वत। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैक फॉरेस्ट व वाजेस पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ? मैं फिर से बता दूं, आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत ही टफ लग रहा होगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इसलिए कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर्मियन युग, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिफेरस, ऑप्शन नंबर सी पेलियोसीन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट व वांसेस पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हो जाएगा पर्मियन युग, ऑप्शन नंबर ए पर्मियन युग। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 43, मध्यजीवी महाकल्प को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान से इसलिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मीजोइक, ऑप्शन नंबर बी सेनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी पैलियोसिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में लिखते चले जाइएगा। फिर से मैं बोल दूं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे सब्सक्राइब करने का मकसद एक ही है आपको, ताकि आप जैसे भी नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए नई वीडियो, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू PDF फ्री में जाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मीजोइक, ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प को मीजोइक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, मध्यजीवी महाकल्प को कितने कालों में बांटा गया है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। मध्यजीवी महाकल्प को, जिसे मीजोइक नाम से भी जाना जाता है, इसे कितने कालों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 6। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मध्यजीवी महाकल्पों को कितने कालों में बांटा गया है? इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। तो मध्यजीवी महाकल्पों को 3 कालों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, मध्यजीवी महाकल्प को कौन से काल में बांटा गया है? अब ध्यान से समझिए, मध्यजीवी महाकल्प को कौन कौन से काल में बांटा गया है? आपको ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए ट्रियासिक काल में बांटा गया है, ऑप्शन बी जुरेसिक काल में, ऑप्शन सी क्रिस्टेशियस काल में, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ये जो चैप्टर है आपके भूगोल के अन्य चैप्टरों से कितना टफ है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इसलिए आप जो टफ है उसे सबसे पहले कीजिए और उसके बाद जो है अपनी सफलता को करीबी पर ले जाइए, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। मध्यजीवी महाकल्प को जो है ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिस्टेशियस तीनों कालों में बांटा गया है। इस तरह से इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा बार बार आपको चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम हॉल में ये आदत बने रहे, ओवर स्मार्ट ना बने, ठीक है। आपको पता हो, जैसे बी आपको पता है तो तुरंत आपने बी को टिक लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि बोर्ड आपको फंसाने के लिए बहुत से टर्म्स का यूज़ करते हैं। इसलिए ध्यान से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कुछ सीखें आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ट्रियासिक, ऑप्शन नंबर बी जुरेसिक, ऑप्शन सी क्रिस्टेशियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं, उस काल का जो नाम है ट्रियासिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेंगने वाले जीवों का काल कहते हैं ट्रियासिक को।
कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। जलचर व स्थलचर व नभचर तीनों का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान से चारों ऑप्शन को पढ़ना है। ऑप्शन ए पेलियोसिन, ऑप्शन बी क्रिस्टेशियस, ऑप्शन सी जुरेसिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। जलचर व स्थलचर व नभचर तीनों का आविर्भाव किस युग में हुआ है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक काल। ठीक है, जुरैसिक काल। जुरैसिक काल में जो है जलचर व स्थलचर व नभचर जो है तीनों का जो आविर्भाव हुआ था। आपको ध्यान से पढ़ना है ऐसे। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 48। त्रियासिक काल में किसका विभाजन आरंभ हुआ था? दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन को पढ़ेंगे गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी पर है कुडप्पा, ऑप्शन सी पर है आर्कियन, ऑप्शन डी पर है दक्कन ट्रैप। मैं फिर से बता दूं, अगर आप इतने को कर लेते हैं, जो इस सीरीज में 70 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए गोंडवाना लैंड है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस काल में बना है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक, ऑप्शन नंबर बी ट्रियासिक, ऑप्शन नंबर सी प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टेशियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है क्योंकि महाद्वीप को लेकर पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो आ जाएगा, आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूरी से लिखते चले जाइए। इसका जो आंसर है आंसर नंबर बी ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल में जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का काल बना है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी यहाँ पर लग चुका है क्वेश्चन का। अगर आप यहाँ तक पेशेंस के साथ हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, आप में पढ़ने की जुनून है, आप में अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। क्योंकि मैं शुरू से बोल दिया था कि ये जो भूगोल है जो अन्य चैप्टरों से सबसे हट कर है, सबसे टफ पोर्सन में से एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मैं फिर से बता दूँ। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूगोल को लेकर के, और बहुत से एस्पिरेंट को लगता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अफ्रीका महाद्वीप किस काल में बना है? ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन नंबर बी आर्कियन, ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक काल, और ऑप्शन नंबर डी है ट्रियासिक काल। जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक काल। क्योंकि जो अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक ही काल में बना है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक काल हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ट्रियासिक काल में निम्न में से कौन सा महाद्वीप बना? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ट्रियासिक काल में निम्न में से कौन सा महाद्वीप बना? तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ट्रियासिक जो काल में दक्षिण भारत भी बना, दक्षिण अमेरिका भी बना और ऑस्ट्रेलिया भी बना। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो उपयुक्त सभी जो हैं इसके एग्जैक्ट आंसर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जूरा पर्वत का संबंध किस काल से जोड़ा गया है? दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इनसे मैं फिर से बता दूं, आपके CGPSC CGVAP में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे इंडिया लेवल के एग्जाम क्यों ना होते हैं, इनसे 4 से 5 नंबर की इनका वेटेज देखने को मिल सकता है आपको। इसलिए ईमानदारी से आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। जुरैसिक काल, ऑप्शन बी कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन सी ट्रियासिक काल, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जूरा पर्वत का जो संबंध है उस काल का जो नाम है ऑप्शन जो है ए जुरैसिक काल, इसका जो है एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। डायनासोर की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनासोर, ध्यान से रखिए, डायनासोर आजकल विलुप्त हो चुका है। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनासोर की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर ए ओलिगोसिन, ऑप्शन नंबर बी इयोसिन,
ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक एंड द ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुरैसिक। तो जुरैसिक काल में जो है डायनासोर की उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, कंगारू की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा डायनासोर की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है। 54 है दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें यह कहा गया है कि कंगारू की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पिछले क्वेश्चन को देख करके। तो आंसर को जल्दी से जल्दी से कमेंट बॉक्स में करते चले जाइए। ठीक है, आपको क्या लगता है जरूर। चलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रियासिक, ऑप्शन नंबर बी जुरैसिक, ऑप्शन नंबर सी प्लायोसीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू की जो उत्पत्ति हुई थी ऑप्शन नंबर बी जुरैसिक काल। ठीक है, जुरैसिक काल में जो है कंगारू की उत्पत्ति हुई थी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 55। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है पुष्प युक्त वनस्पतियां किस काल में आई थी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है बेटा, है नहीं। ऑप्शन ए होलोसिन, ऑप्शन बी अभिनव काल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जुरैसिक काल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर इसे लिखते जाइएगा आंसर को। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जुरैसिक। ठीक है, पुष्प युक्त वनस्पतियां जो है जुरैसिक काल में आई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56। मानव के पूर्वजों का विकास किस काल में हुआ। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए प्लायोसीन, ऑप्शन नंबर बी मायोसीन, ऑप्शन नंबर सी प्लेस्टोसीन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सभी को ऑप्शन, चारों ऑप्शन बोलने का ये मतलब है कि आपको याद होते चला जाए। ठीक है, और जैसे समय मिलता है आप क्वेश्चन को फिर अपने से पढ़िए और उसको याद करते चले जाइए। अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट में आंसर को भी करते चले जाइए। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बेटा प्लायोसीन। ठीक है, मानव के पूर्वजों का जो विकास हुआ उस काल को क्या कहते हैं, प्लायोसीन काल में हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। ठीक है, 57 प्लायोसीन में किस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है नहीं। तो इसमें यह कहा गया कि प्लायोसीन काल में किस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिका हिमालय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको ऑप्शन पता है तो ऑप्शन को कमेंट में लिख के चले जाइएगा। चलिए ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है प्लायोसीन में जिस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी उस हिमालय का नाम है शिवालिक हिमालय। इस तरह से आपके जो ऑप्शन सी है एग्जैक्ट आंसर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58 को ध्यान से पढ़ेंगे। प्लायोसीन में किस मैदान की उत्पत्ति हुई थी। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। और थोड़ा और बचा 70 क्वेश्चन, उसके बाद आपका भारत का जो भूगोल का भूगर्भिक इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे टफ चैप्टरों में से एक है। उसके बाद लगातार भी भूगोल के सीरीज आएंगे, वो काफ़ी ईजी रहेंगे, काफ़ी इतने टफ नहीं रहेंगे जितना भारत का भूगोल का भूगर्भिक इतिहास है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी विशाल का मैदान, ऑप्शन नंबर बी मध्य मैदान, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बेटा उत्तरी विशाल का मैदान। प्लायोसीन में जो है उत्तरी विशाल के मैदान का जो है उत्पत्ति हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 59। हाथी का विकास किस काल में हुआ था। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है नहीं। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए मायोसीन, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसीन, ऑप्शन नंबर सी इयोसीन, ऑप्शन नंबर डी पेलियोसीन। तो हाथी का विकास जिस काल में हुआ उस काल का जो नाम है मायोसीन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और मायोसीन में जो है हाथी का विकास हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे याद करते चले जाना है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है 60वें नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्ली, कुत्ता व भालू की उत्पत्ति किस काल में हुई। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ए ओलिगोसीन, ऑप्शन बी जुरैसिक, ऑप्शन सी पेलियोसीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
ठीक है। और आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट में लिखते चले जाएंगे। आपको साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन को भी पढ़ा करो और ऑप्शन को भी पढ़ा करो, ठीक है। इससे याद भी होता चला जाएगा और आपकी तैयारी जो है समय भी बचेगा, सीधे आपकी तैयारी ही हो जाएगी। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, जो यहाँ पर बिल्ली कुत्ता व भालू की उत्पत्ति हुई, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओलिगोशिन। ठीक है, ओलिगोशिन इसका आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 61। मानव का जो पूर्वज कहे जाने वाले पूंछहीन बंदर की उत्पत्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़िएगा। मानव का पूर्वज कहे जाने वाले पुंछहीन बंदर की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए पेलियोसिन, ऑप्शन बी इयोसिन, ऑप्शन सी ओलिगोसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, ओलिगोसिन। ठीक है, तो ओलिगोसिन में मानव के पूर्वज कहे जाने वाले पुंछहीन बंदर की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 62। ओलिगोसिन में किस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है नहीं, ध्यान से इसे याद करते चले जाना है। इस वीडियो के 8 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपके संपूर्ण भारत के जो जियोग्राफी है, भारत के भूगोल का भूगर्भिक इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे, वृहद हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिका, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय। तो ओलिगोसिन में जिस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 63। किस काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर चारों ऑप्शन को पढ़िए। एक सही ब्रिलियंट और समझदार व्यक्ति की यही बात होती है। तो किस काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए? ऑप्शन ए कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी कुडप्पा, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी इयोसीन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इयोसीन। इयोसीन काल में जो है स्थल में रेंगने वाले जीव जो है प्रायः विलुप्त हो गए। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 64। हाथी, घोड़ा, गैंडा का आविर्भाव किस काल में हुआ? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, पेलियोसिन, ऑप्शन नंबर बी इयोसिन, ऑप्शन नंबर सी मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी कैम्ब्रियन। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में आंसर लिखते चले जाइएगा और याद करते तो बिल्कुल चले जाइएगा। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो हाथी, घोड़ा, रेनोरस, रेनोरस का मतलब होता है गेंडा। ठीक है, तो इसका आविर्भाव जो हुआ है ऑप्शन नंबर बी इयोसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर है 65। इयोसिन काल में निम्न में से किन जीवों के पूर्वजों का उद्भव हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें यह बोला गया है कि किन जीवों के पूर्वजों का उद्भव हुआ है। ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट में करते चलिए जाइएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन इसके छोड़ और बचे हुए हैं, उसके बाद आपके भारत के भूगर्भिक इतिहास का सबसे लंबा चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। इयोसीन काल में सुअर, हाथी, गैंडा, इन सभी जीवों के पूर्वजों का, बेटा ध्यान से रखना, पूर्वजों का जो है उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 66। नवजीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी जो है 7। इसका जो आंसर आपको पता है कमेंट में जरूर लिखते चले जाइएगा। चलिए, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, जो नवजीवी महाकल्प को बांटा गया है, उसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जो भागों में जो है नवजीवी महाकल्प को बांटा गया है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 67। नवजीवी महाकल्प को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है नहीं। ऑप्शन नंबर ए टर्सरी, ऑप्शन नंबर बी सेनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर मिस्टेक हो चुका है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, सी में जो है
ए और बी दोनों है, ठीक है, सी में ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हैं या तो दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो नवजीवी महाकल्प को टर्सरी और सेनोजोइक दोनों नामों से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 68, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। विश्व के सभी नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ध्यान से पढ़िए, विश्व के, वर्ल्ड का बोल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के सभी नवीन मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? ऑप्शन ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए नवजीवी महाकल्प, ऑप्शन नंबर बी सेनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी इयोसीन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ए नवजीवी महाकल्प। अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 69, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। रॉकी इंडीज पर्वतों की उत्पत्ति किस काल में हुई? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए ओलिगोसिन, ऑप्शन नंबर बी कोडप्पा, ऑप्शन नंबर सी नवजीवी महाकल्प एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो रॉकी इंडीज पर्वतों की उत्पत्ति जिस काल में हुई उस काल का नाम है नवजीवी महाकल्प। ऑप्शन नंबर जो सी है इसके एग्जैक्ट आंसर हो जाते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपकी जो सब्र की घड़ी जो है अब समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये भारत के भूगर्भिक जो इतिहास का पूरा कंप्लीट सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंदी और टफ चैप्टरों में से एक है भारत का भूगर्भिक इतिहास। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70, पूराजीवी महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6 और ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। आपको अगर ऑप्शन पता है, आंसर पता है तो कमेंट में जल्दी करते रहिए। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो है 6, बी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 6। ऐसी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की तैयारी करने के लिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वसनीय यूट्यूब चैनल जो सबसे सफलता के करीब आपको ले जाता है, ठीक है। अगर आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर से फ्री ऑफ कॉस्ट पे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और जो है सीजीपीएससी सीजी व्यापम की और अच्छे से तैयारी करने के लिए एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कुछ दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।